फिर मैं आज आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ हाजिर हूँ। और वह विचार आज हमारा जो रामग्राम और कोली गणराज यानी महात्मा बुद्ध के ननिहाल की बात मैं करने जा रहा हूँ। उनके ननिहाल के लोगों की वंशावली आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ उनका ननिहाल था उस जगह का। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बुक समरी फिशरमैन इंडिया के इस चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे देवदाह का। देवदाह जो महात्मा बुद्ध का जो ननिहाल था और वह कोली गणराज्य कहा जाता था, वो कोल वंश के लोग थे। आज मेरा पार्ट है 79 पार्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और ये देखिए, ये हमारा ये बुक है। इस बुक में सारा महात्मा बुद्ध की वंशावली लिखा गया है और वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कोली वंश का वृक्ष, कोली वंश का वृक्ष जो है वो क्या है, ये मैं जो है उनका जो कोली वंश में एक पैदा हुए राजा राम पैदा हुए। राजा राम के पुत्र जो है देवदाह थे, जिसके नाम पर आज आप लोग सनौली रोड पर जाएंगे। नेपाल से कुछ दूरी पहले ही हमारे भारतवर्ष में पड़ता है, वो है बारहसिंगा कला से थोड़ा सा आगे देवदाह। उनका नाम देवदाह पड़ा। देवदाह के जो पुत्र हुए सुमित, देवदाह के पुत्र हुए सुमित्र के पुत्र, उनके जो एक पुत्र हुए उनका नाम था अंजन। उनका एक अंजन पुत्र हुए और दूसरी जो है उनकी जो है पुत्रियां हुई कात्यायनी, कंचना, सुलक्षणा। यह 3 पुत्रियां उनको देवदाह को हुई। देवदाह के पुत्र जो सुमित्र के हुई। अब आइए, अंजना के पुत्र दंडामी हुए, पुत्र हुए। दूसरा सुब्रह्मण्य पुत्र हुए और उसके बाद में 2 पुत्रियां हुई, जिसका नाम था महामाया और महाप्रजापति, जो गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। जो सुब्राहु के पुत्र देवदंत पुत्र हुए और उनकी जो है 2 पुत्रियां हुई, यशोधरा और गोपा 2 पुत्रियां हुई। ये 2 पुत्रियां हुई उनकी। ये किसके? ये महात्मा बुद्ध के ननिहाल के लोगों की ये वंशावली है। जो मिलता है, जो साक्ष्य मिलता है, वही सत्य कहते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो आज अभी देवदाह है, देवदाह के नाम से जाना जाता है। बारहसिंगा कला है, ये जब तमाम सारी जगह आज भी है, इन जगहों पर जो है उसका साबूत मिलता है। राजा राम तथा राजा देवदाह के बीच लगभग 8 से 9 हजार वर्ष के अंतराल में अनेकों राजा हुए थे। इनके 8 से 9 हजार के अंतराल में देवदाह में जो है हजारों राजा हुए, जिनका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जिनका प्रमाण मिलता है वह जो है इस बुकों में सजोया गया है। और भी बुक है, उसमें जो बचे हैं प्रमाण को वो मिलेगा और प्रमाणों के साथ में आप लोगों के सामने बात को रख रहा हूं। राजा देवदाह का अंजन नामक पुत्र तथा कात्यायनी नामक की पुत्री उत्पन्न हुई थी। राजा देवदाह जो है महात्मा बुद्ध के ननिहाल का, ये सारी बातें हैं। तो कात्यायनी नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। कोली राजा अंजन का विवाह शाक्य राजा जयसेन के पुत्री यशोधरा से हुई थी। शाक्य राजा जयसेन यानी वंशावली में महात्मा बुद्ध के परदादा का नाम जयसेन है। महात्मा बुद्ध के परदादा का नाम जयसेन है। जयसेन हुई। उनके 2 पुत्रियां
उनके दो पुत्रियां हुई जो महामाया तथा महाप्रजापति थी, तथा दो पुत्र दंडामी और सुबुद्ध थे। उनके दो पुत्र थे, दंडामी और सुबुद्ध थे। राजा सुबुद्ध का विवाह शाक्य राजा सिंहनु के पुत्री अमिता से हुआ था। क्योंकि राजा लोग हुआ करते थे, राजा लोगों की शादी आपस में ही हुआ करती थी। चाचा ताऊ वो दूसरे जगह के राजा हो गए तो उनके राजा से उनका हो गया, तो इसलिए वंशावली में आप लोगों को मिल रहा है। राजा सिंहनु की पुत्री अमिता से हुआ था, जो सिंहनु यूं कहा जा महात्मा बुद्ध के दादाजी का नाम था, यानी राजा शुद्धोधन के पिताजी का नाम था जो सिंहनु। देवदत्त का एक पुत्री यशोधरा पैदा हुई थी। देवदत्त का, राजा देवदत्त की एक पुत्री पैदा हुई थी यशोधरा, जो राजकुमारी। यशोधरा का विवाह शाक्य राजा सिद्धार्थ गौतम से हुआ था। यशोधरा का विवाह शाक्य राजा सिद्धार्थ गौतम से हुआ था, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे। जो शाक्य राजा सिद्धार्थ गौतम से हुआ था, ये गलती हो गया, शाक्य राजा सिद्धार्थ गौतम यानी महात्मा बुद्ध से हुआ था। अब आइए, महावस्त अवदान से एक भांति यह भी उत्पन्न होती है कि देवदत्त के कोली राजा अंजन तथा उनकी शाक्य पत्नी यशोधरा की जगह पर सुमित्रा लिखा गया। कई जगह पर ऐसे हुआ, कुछ लेखकों ने क्या लिख दिया, सुमित्रा लिख दिया। परंतु ये लोग आपस में शुद्धता बनाए रखने के लिए, जो राजा जो थे, ये लोग आपस में, एक राजा दूसरे राजा थे, क्योंकि एक ही खानदान था, एक ही पीढ़ी था, ये आपस में शुद्धता बनाए रखने के लिए ये लोग आपस में ही शादी विवाह करते थे। परंतु यह बात जो है बिल्कुल सही और साक्ष्यों के आधार पर मिलता है, जो प्रवाह विवाह परंपरा आज भी विद्यमान है कि अपने कुल, अपने खानदान में, अपने जाति में लोग शादी करते थे। प्रवाह विवाह परंपरा के कारण ही देवदत्त की कोली कुमारों को शाक्य कुमार भी कहा गया है। देवदत्त के कोली कुमारों को शाक्य कुमार कहा गया है। कपिल वस्तु के शाक्य राजा सिंहनु, कपिल वस्तु के शाक्य, जो कि आप देखेंगे गोरखपुर से लेकर के कपिल वस्तु तक राजा सिंहानु का राज हुआ करता था, तथा देवदत्त के कोली राजा अंजन की पूर्व की घटना का प्रसंग ऐतिहासिक ही है। शाक्य को कोली वंश के पीढ़ियों के नाम, शाक्य वंश की कोली पीढ़ियों के नाम क्रम अस्पष्ट है। जो देखिए, जो चीज अस्पष्ट मिलता है वही सत्य है, और जिसका प्रमाण मिलता है वो सत्य है, लेकिन जिसका प्रमाण और साक्ष्य नहीं मिलता है उसको सत्य कभी नहीं माना जाता है। राजा अंजन तथा उसकी शाक्य पत्नी यशोधरा से उत्पन्न हुए पुत्र और पुत्रियों के नामों के संबंध में प्रमाणित पुस्तक बौद्ध संहिता में वर्णित है। प्रमाणों के साथ एक बौद्ध संहिता है, उसमें बिल्कुल, उसमें सब ढंग से, बेहतर से के प्रमाण के साथ लिखा गया है। कोली राजा अंजन के कई हजार वर्षों से पूर्व चले पुराने शाक्य संबंध को अपने राजा पुरोहित कालदेव के प्रमाण पर रोक दिया गया था। जो उनका एक सिस्टम बना था, तारीख, डेट, संबंध, जिससे पूरा साल भर की गणना की जाती थी, उसने उनको रोक करके एक नया विक्रम संवत बनवाया था। अच्छा मुहूर्त पर नया महाशाक्य संवत चलाया था। महाशाक्य यानी शाक्य गणराज के लिए महाशाक्य संवत चलाया था, जिसमें अंजन संवत के नाम से भी जाना जाता है। कोली राजा अंजना के जो
पूर्वज जो हुए उनके नाम राजा राम का आता है। उसके पूर्वज में ये राम नहीं जिस राम को आप लोग जानते हैं, उनके पूर्वज में राजा राम का नाम आता है, जिन्होंने कोली वंश का संस्थापक माना जाता है। वह कोली वंश के थे और कोली वंश का उनको संस्थापक माना जाता है। इनका मूल वंश नागवंश ही था। इनका जो मूल वंश नागवंश था। इनका नाम का कोई आदि पुरुष रहा होगा, यानी नागवंश इसलिए रखा गया था। इनका आदि पुरुष पहले, यानी कई पूर्वज पहले उस नाम का कोई आदमी रहा होगा। राजा राम के पुत्र ने अपने पिता राजा राम के नाम से रोहिणी नदी के पूर्व स्थित कोलवन के रामगाम बसाया। कोल जो है वहाँ कोल एक, यानी कोल का ये मतलब होता है जामुन का बागीचा, जामुन का पेड़ वहाँ लगाया और उस जगह पर उन्होंने रामग्राम का एक नगर बसाया। राजा राम के पुत्र ने अपने पिता राजा राम के नाम से जो रोहिणी नदी के किनारे पर एक उन्होंने बनाया। विशुद्ध कोली थे। बाद में शाक्य राजाओं की सहायता से कुछ कोली राजकुमारों ने रोहिणी नदी के पश्चिम तट पर शाक्य गणराज की भूमि का उन्होंने अपना स्थापना करके शाक्य गणराज दिया। क्योंकि दोस्तों प्रकृति का नियम है, बदलते रहना है। जो बलशाली राजा होता था, चक्रवर्ती सम्राट होता था, उसके नाम पर एक और परिवर्तन होता जो चक्रवर्ती सम्राट हो जाता था। उनके नाम पर उस राज्य का नाम बदल करके उनके नाम पर रख दिया जाता था। तो दोस्तों ये मैंने बताया कोली वंश वृक्ष, यानी कोल वंश में देवदा यानी महात्मा बुद्ध के ननिहाल की वंशावली कितने लोग हुए, कैसे हुए, किस आधार पर हुए, और इसी आधार पर जो है कि आज उसको साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है। तो दोस्तों फिर मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आप लोगों को यह विचार अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।